नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। दोस्तों, पेपर प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर प्रैक्टिस सेट है बहुत खास है। इसमें मैं सारे टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी आएगा और उत्तराखंड का जीके आएगी और इसमें साइंस आएगा। तो कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस है, तो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और सुने और नोट्स बनाते जाइए। शुरू करते हैं समय वेस्ट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्क का भारत में पहला सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1986, 1985, 1988, 2003। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। आपको बता दें कि सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था, और जो दूसरा सम्मेलन था वो भारत में नई दिल्ली में हुआ था, वो था 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति सीएजी अर्थात कैग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। दूसरा है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। पांचवा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जी, टॉप फर्स्ट राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। तो जी फर्स्ट 4 के जो तथ्य हैं ये एकदम सही हैं, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्ण मेनन समिति ने किस समिति के गठन की सिफारिश की? तो ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति, सार्वजनिक उद्यमों की समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सार्वजनिक उद्यम समिति। कृष्ण मेनन समिति की स्थापना 1964 ईस्वी में किया था, और इस समिति ने ही सिफारिश की थी कि सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किया जाए। प्रश्न नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है हमारे देश में। 1900 ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 का। इसमें क्या क्या हुआ था बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य थे मैं बताऊंगा आपको। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो क्या था, एक समाजवाद था, धर्मनिरपेक्ष और अखंड। जो हम अपने प्रस्तावना देखते हैं ना, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसमें बीच में आता है कि समाज, इसमें क्या आया है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंड, ये शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। एक और चीज़ जोड़ा गया था इसमें, भाग 4 को, जिसमें कि हम मौलिक कर्तव्य हम पढ़ते हैं ना, तो मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। एक और चीज़ है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह जो राष्ट्रपति है वो कैबिनेट की सलाह मानने के लिए उसे बाध्य कर दिया गया था। दूसरी चीज़ थी कि जो संविधान संशोधन से कोई भी जो विधेयक है ना, वो न्यायिक जांच से बाहर हो, मतलब बाहर रखा गया, यानी उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। एक और जोड़ा गया, न्यायिक समीक्षा एवं रिट पर, जो रिट था ना, तो न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा है और जो रिट है, तो न्यायिक क्षेत्र का उसमें क्या किया गया, थोड़ा सा उसमें कटौती की गई। ठीक है, न्यायिक समीक्षा में जो हमारी कोर्ट करती है न्यायिक समीक्षा किसी चीज़ की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हाँ शक्ति में कटौती की गई न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र में, है ना। भारत के किसी एक भाग पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, अर्थात अगर किसी स्टेट में अगर कहीं पे कोई दंगा विद्रोह होता है तो पूरे देश पर वहाँ पे आपातकाल हम लगा सकते थे। बहुत ही बेकार था ये सब चीज़ें। तो हालांकि जो हमारे 44वां संविधान संशोधन है ना, तो इसमें 1978 का, तो उसमें लगभग ये सारी चीज़ें पलट दी गई थी। आगे एक और चीज़ थी कि जो उसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, है ना। एक ये चीज़ था। एक और था कि संसद और विधानमंडल में जो कोरम है ना, तो कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। अभी हम देखते हैं कि कोरम क्या चीज़ है, कि अगर कोई सदन चलना हो, कोई भी सदन, लोकसभा राज्यसभा कोई भी सदन चलना हो, तो कोरम सदन तभी चलेगा जब कम से कम
उसके कुल सदस्य का 10% वहाँ उपस्थित हो। अगर 10% से कम अगर होते हैं तो वो सदन या वो सदन नहीं चलता है। तो उस समय क्या किया गया कि अगर माना 2 आदमी भी अगर संसद में आते हैं, किसी भी सदन में आते हैं, तो फिर संसद चलेगा। तो बहुत ही बेकार था ये सब चीज़ें। हालांकि बाद में ये सब हटा दिया गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो भी परिवर्तन हुए, हालांकि उसका गलत प्रभाव पड़ा, बाद में से चेंज कर दिया गया था। तो इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ये वही बात बोला मैंने आपको कि जो सशस्त्र विद्रोह। तो अब जो 42वां संविधान संशोधन में जो भी खामियां थी, लगभग 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये सब चीज़ परिवर्तन किया गया। और यहाँ पे जो आंतरिक अशांति के स्थान पर ना जो राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लग रहा था, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह, तो जैसे बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह होता है तो तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ठीक है, ना कि आंतरिक अशांति के मामले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश भारत के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा बनाता है? ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। दूसरी सबसे बड़ी बता रहा है, दूसरी सबसे बड़ी बता रहा है, तो निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा? चीन। बचपन, इसका जो ट्रिक है इसकी, बचपन मैंने बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, M में म्यांमार, B हो गया भूटान और A हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। तो बचपन में कोई आदमी था, MBA करने का उसका सपना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 7 है, डोडा बेटा चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, गुरुशिखर, कार्डमम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो राइट ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 डिग्री चैनल। आप जानते हैं कि 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जोड़ता है, और जो 8 डिग्री चैनल है हमारा, वो किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप को मालदीव से, या मालदीव को लक्षद्वीप से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है? 64 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 128 बिट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटर की का अन्य नाम क्या है? जो हम एंटर दबाते हैं अपने कीबोर्ड में, जो एंटर की का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन 1 है रिटर्न की, प्रोग्राम की, हिट की, एग्जीक्यूटिव की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है ब्रिस्टल, दूसरा है मुंबई, बंगाल, शिकागो। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल, ये है ब्रिटेन में, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे जो, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिल भाषा में लिखा ग्रंथ मणिमेखलाई किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल में महापक्ष पट्टलिक किस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था? ऑप्शन ए है पुलिस विभाग का, लेखा विभाग का, न्यायाधीश था, या शिक्षा विभाग का अधिकारी था? तो राइट आंसर है इसका लेखा विभाग। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शासक की मृत्यु पर पंडितों ने कहा था अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती? अर्थात जो आज जो हमारी धरा है वो विद्या और विद्वानों से विद्या और विद्वान क्या हो चुके हैं? हमारी धरा पर निराश्रित हो चुके हैं, यानी उनका कोई आश्रय नहीं रहा। तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा भोज, अकबर महान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाभोज। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाभोज। दोस्तों आप जानते हैं कि
जब 10वीं शताब्दी में हमारे जो भारतीय इतिहास की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे वंश हुआ करते थे, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। वहाँ पे जैसे आपने दिल्ली में चौहान वंश देखा, मालवा में परमार वंश देखा, गुजरात की चालुक्य देखी, और भी जो वंश थे छोटे छोटे वंश हुआ करते थे। तो उन्हीं वंशों में से एक वंश था मालवा का परमार वंश। और इस परमार वंश का एक शासक हुआ था, कब हुआ था वो, 1000 से 1015 के बीच में। उनका नाम था महाराजा भोज। महाराजा भोज अपने जो उनके साथ जो हुआ करते थे उस समय, तो शिक्षा के बहुत बड़े प्रेमी थे। शिक्षा बोले तो विद्या के बहुत बड़े प्रेमी थे, और विद्वानों को उन्होंने शरण दिया था। उनकी जो अपनी एक पुस्तक है उसका नाम है आयुर्वेद सर्वस्व, और दूसरा है सरस्वती कंठाभरण। क्या थी उनकी, एक क्या है, अपनी एक किताब है। तो जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी तो उस दिन पंडितों ने कहा था कि अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, यानी आज इस तरह से विद्या और विद्वान क्या हो चुके हैं, निराश्रित हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भवानी मंदिर किस क्रांतिकारी की पुस्तक है? ऑप्शन है भगत सिंह, तिलक, वारिंद्र कुमार घोष और लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वारिंद्र कुमार घोष। कहाँ से हैं ये? बंगाल से। वारिंद्र कुमार घोष एक क्रांतिकारी थे, गरम दल के थे और क्रांतिकारी। एक 1902 ईस्वी में उन्होंने एक समिति का, क्रांतिकारी जो संगठन था अनुशीलन समिति, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो राइट आंसर था भवानी मंदिर किसकी पुस्तक है? वरिंद्र कुमार घोष की। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो ऑप्शन है 8 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 8 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 मिनट। अगर एग्जैक्ट किताब मैंने लगभग 8.16 मिनट होगा, है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लगभग क्या है, 8 मिनट। और 17 है, किस रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवजात शिशु में BCG का टीका कब लगता है? ऑप्शन है 1 से 7 दिन, 15 से 30 दिन, 2 माह बाद या 5 साल बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 से 7 दिन में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 से 7 दिन में BCG का टीका लगाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब होती है? ऑप्शन है 2005 में, 2010 में, 2007 में, 2014 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में परफॉर्मेंस अचीवमेंट किससे संबंधित है? शिक्षा से, भूमंडलीय तापन से, ऊर्जा दक्षता से, भारत निर्माण से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऊर्जा दक्षता से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब है उत्तराखंड स्पेशल। ये उत्तराखंड PCS में आपका काम आएगा, लोअर PCS में NT में आपका काम आएगा। उत्तराखंड अपर का आने वाला है, सुनने में आ रहा है, और ग्रुप C में आपका ये काम आएगा। तो शुरू करने से पहले यार एक सब्सक्राइब कर दीजिए आप, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पिथौरागढ़ किस जनपद से अलग हुआ? क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ किस जनपद से अलग हुआ? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, US नगर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अल्मोड़ा, 1960 में। 1960 में। तो राइट आंसर अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हलक बेगार का संबंध किससे है? निःशुल्क को डाक पहुंचाना, निःशुल्क को काम करना, निःशुल्क को सामान ढोना, निःशुल्क को भोजन व्यवस्था करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निःशुल्क को डाक पहुंचाना। हलक बेगार का क्या संबंध था? निःशुल्क को डाक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीमा उत्तराखंड से नहीं मिलती है? श्री रामपुर, शिमला, किन्नौर, पांवटा साहिब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पांवटा साहिब।
ठीक है। अरे दोस्तों ये गलत हो गया, यहाँ पे कौन सा जिला आना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से नहीं मिलता है, तो राइट आंसर पोंडा साहिब। पोंडा साहिब जिला नहीं है, पोंडा साहिब मिलता तो है उत्तराखंड से लेकिन जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मालपा भूस्खलन राहत अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन सूर्यहोप, ऑपरेशन लाइफलाइन, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ब्लू एंजल। दोस्तों राइट आंसर आएगा इसका ऑपरेशन ब्लू एंजल। जो मालपा जो भूस्खलन हुआ था वो हुआ था 1998 ईस्वी में, और एग्जैक्ट दिन था 18 अगस्त 1998 में, 1998 में ईस्वी में मालपा भूस्खलन आया था, जो कि पिथौरागढ़ में ही है। तो उसके लिए जो अभियान चलाया गया था राहत अभियान, तो उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवमी, ऑप्शन 2 है संतोष चौहान, RK दर, विजेंद्र जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विजेंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 26 है, देवर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका गुण संधि। गुण संधि में अगर इसका देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि आएगा, ठीक है, देव ऋषि। तो यहाँ पे वो के अंत में क्या आ रहा है? वो अ प्लस री, जो अ प्लस री ये मिलके क्या बनाएंगे? अर, ये अर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? गुण संधि में क्या होता है कि अ प्लस री मिलके अर बनाते हैं, इसीलिए जो देवर्षि आया, ठीक है, देवधन ऋषि देवर्षि, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत आसान है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि गुण संधि में अ धन ई मिलके क्या आ जाता है? ए, या अ धन ई बड़ी ई ए में होता है, या आ प्लस ई उसका मतलब क्या होता है? ए, मिल दोनों के संयोग से जुड़ के क्या बन जाता है? ए। जैसे सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, है ना, रॉ सुर में लास्ट में क्या आ रहा? अ, है ना, रॉ के अंत में क्या आ रहा? रॉ अ, सुर धन इंद्र छोटी ई। तो मैंने क्या बोला था? ए अ प्लस ई क्या बन जाएगा? ए। तो सुरेंद्र ए की मात्रा लग जाएगी इसमें, ठीक है, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। तो ये आ गया आपका गुण संधि, ठीक है। एक और एग्जांपल है गुण संधि का, जैसे महोदय। महोदय क्या है? महाधन उदय, यानी आधन उ, आधन उ क्या मिल रहा? आओ मिल के क्या बना रहे? आओ। या आधन बड़ी ऊ मिल के क्या बना रहे? ओ। तो उसका एक गंगोर में, यानी गंगाधर्म ऊर में, तो गंगोर में ये भी क्या आ गया? गुण संधि आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ते हैं कहलाते हैं? कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, एक प्रत्यय, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका तद्धित प्रत्यय। राइट आंसर आ जाएगा इसका तद्धित प्रत्यय। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो उन्हें क्या कहेंगे? संकर शब्द। दोस्तों ये था आज का पेपर प्रैक्टिस। अभी मैं आज मेरा ये चौथा वीडियो था अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो थोड़ा सा अभी इसमें समय नहीं दे पा रहा हूँ मैं, कुछ और भी काम होते हैं। तो आने वाला जो समय होगा मैं आपको उसमें करंट अफेयर लेके आऊँगा, और भी बहुत अच्छा कम से कम 50 नंबर का आपको मैं पेपर प्रैक्टिस सेट लाऊँगा। अगर चाहे प्रत्येक दिन ना दे पाऊँ, क्योंकि समय काफ़ी बिजी है, तो समय देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर रोज़ ना दे पाऊँ तो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन में मैं आपको एक पेपर प्रैक्टिस सेट
ज़रूर दूंगा, बढ़िया वाला दूंगा। बस आपको बदले में मुझे कुछ दान दे दीजिए। दान का मतलब होता है कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिए यार। बस यही चाहिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।